बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। कुछ अरसे के गैप के बाद जो हमारे एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे थे स्टूडेंट्स के और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग चल रही थी, तो आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमायूं ग़ुलाम मुर्तज़ा, जो अब मेरे चैनल के हवाले से ही बहुत वेल नोन है, लेकिन इनके अपना चैनल भी है और ये अपने ख़ुद भी एक समाजी शख्सियत और अच्छे डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेरे शागिर्दों में से हैं। और ये बड़ा प्रिविलेज है कि मेरे शागिर्द अब बहुत ज़्यादा हद तक आगे आ चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, प्रोफेसर लेवल पे भी। तो इनको मैं अपने चैनल में बुलाता रहता हूँ और इनकी बातें जो है, चूँकि यंग वन है तो यंग लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो हमायूं ग़ुलाम मुर्तज़ा, वेलकम इन दिस चैनल। आज हम डिस्कस ये करना चाहते हैं, देखें बीमारियों के हिसाब से जो है शुगर, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ हैं, फालिज उनके मरीज़ों की खुराकियात, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस और भी दोस्तों के चैनल हैं और हमारे पे भी हो चुकी। हम आज ये डिस्कस करना चाहते हैं कि रोज़मर्रा इंसान की जो नॉर्मल आदमी है उसकी खुराक क्या होनी चाहिए और किस तरीके से वो अपनी बैलेंस डाइट को बरकरार रखे। तो हमायूं ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, ये तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई। सर, मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ और मैं आपके चैनल पे आपसे सवाल करने आया हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप मेहरबानी करें और डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो आप हमें गाइड करें कि जो ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है जो बैठ के काम करता है, मीन कोई ऑफिस बेरर है, कोई दुकानदार है, कोई ताजिर है, कोई ड्राइवर है, एक्टिविटी नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं कि जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जी जी, उसकी खुराक के बारे में हमें गाइड करें कि वो मतलब खुराक किस तरह से ले, कैसे जी। अच्छा, ऐसा कि मैं तो बोलता ही रहता हूँ और तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आप से मैं लोगों को जो है ना कुछ मुस्तफ़ीद कराऊँ, तो बीच बीच में आपने राय लेते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, तमाम सुनने वालों को, व्यूअर्स को भी पता है कि जो हम लोग जो स्टर्नस एक्टिविटी नहीं कर रहे, नॉर्मल दफ्तर के लोग हैं, देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही ले लें। जब रिसेंटली मैं शादी में था तो मैंने माशाल्लाह प्रोटीन लोगों की देखी, तो हमारे जो आपको ना 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक होता है, या 0.8। तो अगर 75 किलो का बंदा है तो उसको 75 ग्राम सिर्फ प्रोटीन चाहिए। 75 ग्राम इतनी सी बोटी में, बल्कि छोटी बोटी में होगी, लेकिन हमारी प्लेटें आप माशाल्लाह देख लें, तो उसकी वजह से फिर इम्बैलेंस पैदा होता है। और इसी तरह डेली रिक्वायरमेंट। सर, आप तो बड़े आदमी हैं, आपको खाने के लिए गोश्त मिल जाता है, उसमें प्रोटीन होती है। आप मेरे जो सुनने वाले सामीन हैं, जी जी, उनको ये भी बता दें, अगर कोई मेरी तरह का कोई गरीब आदमी है, मैं उसी तो गोश्त के अलावा किस किस चीज में प्रोटीन है? अगर आप गरीब हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो कोई अमीर है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है बहुत, और सब लोगों को भी अल्लाह का शुक्र है, मैं देखा है कि अवेलेबल होता है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था, ये हमारी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है ना, वो मर्दों में आप समझ लें कि 2500 कैलोरीज, और ये कैलकुलेट हमें करनी होती है जो है ना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के हिसाब से, उसमें होता है हाइट बटा वेट, उसके हिसाब से। तो वो कहीं और डिस्कशन में आ चुका और आएगा, अभी डिटेल में नहीं जाते। तो उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज इतनी है, उसको आपने बैलेंस करते हुए खाना है। सब्जियां, फल ज़्यादा, और सब्जियां फल में भी ये ख्याल रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट की बहुत भी मिकदार न जाने पाए, और गोश्त वगैरह जो है बिल्कुल ही मना नहीं है। ये जितनी मिकदार थी, इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ उतनी ही खाए, मतलब अगर आपने 2 दिन बाद खा रहे हैं तो आप उसको डबल कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन मकसद मेरे ये था कि एतदाल के साथ हो, ताकि वो मोटापा और बाज़ दफ़ा फिर पतलापा, बीमारी के अलावा बात करो, शुगर, एंडोक्राइन के जो मसले होते हैं, शुगर के, हार्मोन के मसाइल के अलावा मोटापा और कमज़ोरी होना डिजीज़ तो कर देती है, और होता है टीबी, कैंसर, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। यानी आप फरमाना ये चाह रहे हैं कि बीमारी के अलावा जो इंसान मोटा होता है, हाँ जी, वो इम्बैलेंस ज्यादा डाइट खाने से और एक्टिविटी कम करने से। एक्टिविटी कम, जैसे एक पहलवान अगर वो तो थाल भर के खाएगा, लेकिन वो सारे दिन अखाड़े में भी लगाता है, तो वो उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो मोटा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बात चूंकि आपने स्टार्ट की थी कि बंदा है जो बैठा हुआ है और वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता, उसके लिए बता रहा था। और जो पतला होगा और अगर उसे
कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसलिए पतला होता है कि वो कम खाता है, यानी उसकी जो उसकी डाइट कम कम है, या भूख किसी वजह से कम है, या एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है और खा उस हिसाब से कम रहा है, तो इसलिए वो जैसे ग्रोइंग स्टेज में बच्चे होते हैं, वो कहीं इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब बच्चा बढ़ रहा है तो वो खुराक भी ज्यादा चाहिए। अगर वो कई दफा आपने देखा बच्चे सिर्फ चिप्स खा ली, चॉकलेट खा ली एक आध, और सारा दिन खाना नहीं खाना, और माएँ पीछे फिरती रहती हैं दूध लेके और खाना लेके के खा लो, तो वो फिर पतले होते जाते हैं, कमजोर होते हैं, तो फिर आई होती है कि अनीमिक है और कमजोर है जी, पता चलता है कुछ भी नहीं है, हैबिट उसका ऐसा, वो खा ही नहीं रहा। वो ये सर, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इसके बारे में आपने हमें एक दफ़ा पढ़ाया था कि जो बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठा खाने से दिमाग के अंदर जो भूख का सेंटर है वो उसको मैसेज चला जाता है कि अब मजीद जो है ना खाना पीना नहीं है, तो बच्चा नहीं खाता। ग्लूकोज तो ज्यादा होता है, तो मेरा ख्याल है कि माओं को ये करना चाहिए, अगर हम बच्चों की बात करें कि तो वो मीठी चीज़ें बच्चे की कम कर दें, तो उस बच्चा खाना पीना और वो चीज़ें, मीठी चीज़ें, और जो ऐसा होता है ना चिपिंग जिसको कहते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, पता नहीं चल रहा, फ्रिज में से वो दूसरी चीज़ निकाली, या फ्रिज में से नहीं, जो बाहर आते हैं फेरी वाले, वो हर फेरी वाले को बच्चे नुमाइंदगी देते हैं सिवाय माँ को नुमाइंदगी देने के, तो उससे वो फिर उनकी भूख ज़ाहिर है उससे कम होती रहती है, या चाय बहुत ज़्यादा पी ली तो उससे भी भूख कुछ रिड्यूस हो जाती। तो ये था अलहदा ज़िमनी तौर पे बात आ गई। तो बहरहाल बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें, ना पेट मोटा होगा और ना ही आप कमज़ोर होंगे, और हल्की ये तो था ना कि बैठे हुए, उनके लिए ये कि ये तो डाइट तो हम उन्हीं के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हिदायत भी ये है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी, सुबह 15-20 मिनट वॉक और शाम को 15-20 मिनट वॉक। और हमारे मैं तो अक्सर लोगों को 15-20 मिनट वॉक का कहते तो कहते सही तो बड़ी थोड़ा टाइम है, मैंने आप ये 3 महीने करके दिखाएं, वो ही नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये टाइम कम है। और जैसे जो हमारे यहाँ लेडीज़ हैं बेचारी, मैं देखा, मैं जब स्पेन गया तो वहाँ ट्रैक बने हुए थे, ठीक है, और लोग जा रहे हैं वॉक कर रहे हैं। यहाँ तो ट्रैक नहीं है हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम ऑफ वेदर है, मच्छर हैं, कुत्ते हैं, ठीक है, और ख़वातीन के लिए जो दूसरे मसाइल हैं। तो मैं तो एक वीडियो थी, वो बहुत लोगों ने सराहा भी कि आप अभी अगर आपके पास जगह नहीं भी है, ठीक है, आप सिर्फ चलने की एक अदाकारी करें, मतलब पाँव चला रहे हैं और हाथ चला रहे हैं, ठीक है, तो चाहे आप फासला नहीं तय कर रहे तो एक्सरसाइज हो रही है, टीवी चल रहा है और आपके हाथ और पाँव भी चल रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये लाजमी करें। इसके साथ साथ आपकी डाइट भी बैलेंस हो, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ना मोटापे की तरफ जाएंगे और ना कमजोरी की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, एक और इन्फॉर्मेशन दें कि नॉर्मल जो लोग हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, दिन में इनको कितनी दफ़ा खाना खाना चाहिए? जी देखें, हाँ बिल्कुल, मील तो हमारे यहाँ 3 मशहूर है ना, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, लेकिन मील जो है ना 2 काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि 2 काफ़ी उसके लिए। नाश्ता लाजमी है, दोपहर का खाना भी वो खाएं, और रात को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मिल्क बगैर मलाई के या एक कोई फ्रूट लेके आप सो सकते हैं। तो ये 2 मील हैं, और दरमियान में भी अगर आप बोले तो स्नैक्स, और स्नैक्स भी वो वाले जिसमें बहुत किस्म का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बिस्किट और नान, खटाइयाँ और इस तरह की चीज़ें ना हो, मिठाई इस तरह की चीज़ें ना हो, वो भी कोई ऐसी चीज़ हो जैसे मिसाल के तौर पे कम कैलोरी वाले जो केक रस्क होते हैं, या वो हो सकता है, या कोई अंडा उबला हुआ, और चाहे तो उसकी वैसे तो एक आध जर्दी भी खाने से मसला नहीं, लेकिन सफ़ेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाय बगैर चीनी के या कॉफ़ी बगैर चीनी के, तो ये आप बीच में ले सकते हैं। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। फ्रूट भी मेरे ख्याल में, फ्रूट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे दफ्तर है तो हमने तो 1-2 दफ़ा फ्रूट पार्टियाँ की थी, लेकिन वो रिवाज चल नहीं सकता, क्योंकि लोग समझते हैं जब तक गोश्त, मुर्गा, चिड़गा, चावल बीच में ना हो और उसमें से तेल में टपकता हो तो शायद खाना ही नहीं है। तो ऑयल भी बहुत कम यूज़ करना चाहिए, और फ्रूट्स तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एक सेब या स्लाइसिस के साथ, या एक स्लाइसिस बना के, या 2-3 स्लाइस, या खजूर अगर है, शुगर नहीं है तो 3 खजूरें या 5 खजूरें भी, ठीक है, वो एक मुकम्मल डाइट भी है, यानी वो भी बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि वो मोटापे की तरफ ले जा सकती हैं। और इसी तरह जो ये सैलड में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, गाजर, मूली, खीरे वगैरह, इनमें कैलोरीज कम है और पेट भर देती हैं, वो बंदा समझता है कि मैं पेट भर गया, और उसका नेचुरली फिर कैलोरीज जो है वो कम देते हैं, और आपका वो महसूस होता है कि पेट भर गया, तो उससे ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं हो पाती। तो आजकल ये वेट रिडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो डाइट प्लान होता है उसमें सैलड, फ्रूट्स, ठीक है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर सर्दियाँ हैं, थोड़ा हैंडफुल ऑफ, ठीक है, तो ये ज़्यादा वज़न को नहीं बढ़ाता। ताहम
ड्राई फ्रूट में भी कुछ चीज़ें जैसा कि बहुत ज़्यादा इंजीर और बहुत ज़्यादा किशमिश, ये वज़न बढ़ा सकती है, तो इसको एतदाल देखना है। अच्छा सर, ये फरमाएं कि 24 घंटे में मतलब है जो लोग एक्सट्रीम वेदर से बच रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है, तो इनको पानी की कितनी मिकदार लेनी चाहिए? जी देखें, जो लोग एक्सट्रीम वेदर से भी बच रहे हैं ना, और जो एक्सट्रीम वेदर में काम कर रहे हो तो लीटर्स चाहिए, 2, 2.5, 3 लीटर उनको चाहिए। जो एक्सट्रीम वेदर से बच रहे हैं उनको भी गर्मियों में 7-8 गिलास और सर्दियों में कम से कम 4 गिलास, जो मेरा अपना एक ये रूटीन है। और देखें, हमारे एक कोलीग हैं, वो एक थर्मस रखते हैं और वो थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहते हैं। अगर वो ना भी कर सकें तो आप जो है याद रख के आधा गिलास 1 घंटे बाद 1 गिलास इस तरह से पीना चाहिए। और 4-5 गिलास सर्दियों में और गर्मियों में 6 से 8 गिलास ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। इससे गुर्दे सेट सही रहते हैं और इससे भूख भी कम रहती है और इससे पेट भरा हुआ भी महसूस होता है और ये हाइड्रेटेड रखता है। ये आजकल तो एक नई रिसर्च में देख रहा था कि दिन के वक्त जो कैलूला होता है, सोना और पानी पीते रहना, उससे जो मोहरों के दरमियान में जो डिहाइड्रेशन होकर मोहरे की डिस्क ख़राब हो जाती है, वो भी नहीं होती और वो बेहतर होती है, वो उससे बंदा बेहतर रहता है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ के आ रहा था कमर के दर्द की वजह, और वो डिहाइड्रेशन है। ठीक है। अच्छा सर, मैंने और यकीनन आपने भी कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल की, हम जाते हैं बाहर के मुल्कों में, जो ये गंदम की रोटी है ना, वो मैक्सिमम इतने एक साइज की होती है। हाँ जी। अच्छा, और वो बात का दरम्यान में कटी हुई भी होती है जी। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ जब तक हम यहाँ 3-3, 4-4 रोटियाँ ना खाएं तो हमारी तसल्ली तशफ़ी नहीं होती। और रोटियों के ऊपर भी फिर वो घी, पराठा, वल्लों वाला पराठा और मक्खन और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये हमें रोटी या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ये चावल आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं, कम करना है। ये चीज़ें सर कितनी एक मिकदार में एक बंदे को लेनी चाहिए? देखें, ये ना, क्या 4 रोटियां सुबह और 4 रोटियां शाम को खाना ठीक है नहीं, या कम है? वो थोड़ा देखकर देखें, वो जो आपकी बात है ना, बिल्कुल वो इसलिए करते हैं, उसके साथ वो सैलेड देते हैं और एक इतना सा टुकड़ा होता है गोश्त का, और ये भी नहीं कि गोश्त भी यूँ भरा हुआ हो। ठीक है, किसी भी मुल्क में आपको नहीं मिला होगा इसका। हमारे ये कि हम हर चीज़ ही भर भर के फिर, तो जो ये रोटियां हैं ये भी 4 नहीं काफ़ी, 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम, अपने जिसामत के हिसाब से बंदा देखते हुए। सर, अगर आप ग्राम अर्ज कर दें कि इतने ग्राम की रोटी, या तो ज़्यादा बेहतर है जो, क्योंकि मेरे बलोच भाइयों की रोटी तो आधे किलो की होती है। जी जी। और उसके 3 बंदे मिलके खाते जो है ना, अपना 50 ग्राम तक का जो आटा है, वो जो पेड़ा है 50 से 60 ग्राम, वो वाला जो है। और जो आजकल तंदूरों पे कम होता जा रहा है पेड़ा, वही पेड़ा काफ़ी है, यानी ग्राम गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पहले मोटी रोटी थी, तब वो वाली रोटी 1 या 2, और रात को भी इसी तरह, रात को तो ना ही है तो बेहतर है दोपहर को। और चावल की प्लेटें भर भर के अगर आपने खाने, मैं तो ये कहता हूँ हर चीज़ चखें, हर चीज़ खाएं। अगर देखें, अगर ये गलत होती तो मैन्युफैक्चरर कौन है? अल्लाह ताला, उसकी तरफ से मना होता, वो मना नहीं है। अल्कोहल मना है, उसमें बहुत से नुकसानात भी हैं, कैलोरीज भी हैं, सारा कुछ है। कई चीज़ें मना है जो उनकी वजूहात भी हैं, साइंसी वजूहात भी हैं, ये चीज़ें मना नहीं है। लेकिन उसके साथ ही हुक्म आ गया कि एतदाल से करो। ठीक है। तो चावल खाओ थोड़ी मिकदार, घी बिल्कुल बहुत छोटा 1 चमचे के बराबर हर उसमें, और आप जो है रोटियाँ बहुत भारी भारी, और फिर वो चुपड़े हुए, वो अगर चुपड़ी हुई है ही, कभी ना कभी बंदा चला जाता है गांव जैसे आप चले जाते हैं, अगर कोई सामने रख ही दे तो आप आधा खा के हाथ खींच लें, तो आपने वो टेस्ट भी ले लिया और आपने उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना होने दिया। तो मेरा ये शुरू से मुतमईन नज़र रहा, एतदाल एवरीथिंग। अच्छा सर, आखिरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो मेरी देहात की बहनें, माएँ, दादियाँ, नानियाँ हमारे पास आती हैं या हम उनके पास चले जाते हैं, तो उनका वेट कदरे कुछ बढ़ा हुआ होता है, तो हम उनको कहते हैं कि जी ये आपका वेट कैसे बढ़ गया, या इवन हमें क्लिनिक्स वगैरह पे दिखाने के लिए आती हैं, तो वो कहती हैं जी वो मैंने बच्चा बंद कराने का ऑपरेशन कराया था, या मेरा ये बच्चा हुआ पैदा, तो हाँ, जिस दिन मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद जो है ना पेट में या हमारे जिस्म में हवा भर गई और फिर हमारा वजन बढ़ गया। इसमें कितनी एक हकीकत है? अच्छा देखिए, जो हवा भरने वाली है ना, वो तो ऐसे ही जैसे वो PWS, पाकिस्तानी वीमेन सिंड्रोम, वो मोटे विच दर्द, गोडे विच दर्द, वो विटामिन की कमी वगैरह से होता है, और वो एग्जेजरेटेड औरतों का तो आपको पता है, मतलब कोई नाराज़ ना हो, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एग्जेजरेट हो जाता है।